हेलो गाइस, फिर इसमें हम लोग आ चुके हैं पार्ट 8 लेके आ चुके हैं। पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे भारत महाराष्ट्र के प्रमुख संत के बारे में। वहाँ से स्टार्ट पिंक बॉक्स में स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको विस्तार से थोड़ा आपको यहाँ पर नेट अभी लाइन नहीं है, थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा लाइट का, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जितना पिंक बॉक्स होगा हिस्ट्री का ख़त्म करके तो आगे हम लोग फिर से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बुक में देखते हैं। प्रमुख संत में ज्ञानदेव या गणेश्वर 1275 से 96, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भागवत गीता एवं भावार्थ दीपिका नाम बृहद टीका लिखी है, जिसमें सामान्य रूप से ये गणेश्वर के रूप के नाम से जाना जाता है। नामदेव 1270 व 1385 में इनके अर्धानी देव पाड़कपुर के बिठोबा या बिठेला विष्णु के रूप में थे। बिठोला या बिठेला के उपासक को वरकरी संप्रदाय के से जाना जाता है। इसकी संस्थापक नामदेव ने की थी। इसमें से कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिबा ने संकलित है। एक्कानाथ 1533 से 99, इन्होंने रामायण एवं भावार्थ रामायण नामक टीका है। तुकाराम 1598 में 1685 तक इन्होंने भक्ति पराक कविताएं लिखी हैं, जिन्होंने आभाग कहा जाता है। ये आभाग भक्ति परागन काव्य के ज्योति पुंज है। रामदास 1608 ईस्वी में 1681 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंतिम महान शासक कवि के 10 बोध उनकी रचनाओं की उपदेशों के संकल्प है। चौथे एवं सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिया जाते हैं, बल्कि उन जगहों से लिया जाते हैं जहां मुगल एवं दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथा भूराजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता है। सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिकार था, जो उस क्षेत्र के लिए जाता है जो मुगलों के अधीन था, पर मराठों उस पर दावा करते थे। फिर अष्ट प्रधानता, पेशेवर प्रधान, राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था का देखरेख करना, नौबात, सैन्य विभाग कर, अमात्य माने आय विभागों का लेखजोख करना, वाकाई 20, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह विभागों का अध्यक्ष होना, चिटनीस, राज्य क्षेत्र पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, सुमंत माने विदेशी मंत्री का, पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारित करना, न्यायाधीश न्याय का विभाग का प्रधान। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्ति अधिकार, हवलदार किले के अतिरिक्त व्यवस्था को देखरेख करना, नौबात किलों की सेना का नेतृत्व करना, सावनियस किले का अर्थव्यवस्था पत्र व्यवहारों का भंडार देखरेख करना। अंग्रेज और मराठा को संघर्ष के अंतर्गत में होने वाली प्रमुख संधियाँ, सूरत की संधि 1775 में, पोरबंदर की संधि होगा 76 में, बड़गांव की संधि 79 में, सलाबाई की संधि 82 में, 20 की संधि हो गई 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सूरज अर्जुन गांव की संधि हो गई 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 16 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पुणे की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में। तो हम लोग मिलते हैं, तब इसका पार्ट 9 लेके आते हैं।